ये बाएं पंजा आगे है, ये बाएं पंजा आगे है, दाहिने पैर का अंगूठा पीछे है। अच्छा। और उसका बगल में जो ये दिख रहा है गोल सा, ये लाठी का निशानी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं यूनिक समय और मैं हूं आपके साथ मयंक। काफ़ी अरसे बाद आज हम वृंदावन, मथुरा अर्थात ब्रज के कोई वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं। और आज का वीडियो किस टॉपिक पर है, अगर आप हमारे पूरे फ्रेम को देख रहे हो तो आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों के साक्षात दर्शन करने के ऊपर है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन हम आपको कराएंगे, जो कि एक पहाड़ी पर अंकित है, जिसको कहते हैं चरण पहाड़ी। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है चरण पहाड़ी, और यहीं पे हम आए हैं। मगर आपको मैं कमाल की बात बताता हूँ। जैसे कि नाम से आपको लग रहा होगा ये कोई पहाड़ी होगी। मैं आपको बता दूं कि पुराने समय में तो ये एक पहाड़ी थी, मगर अब कलयुग में अगर बात करी जाए तो ये पहाड़ी नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे रास्ते बन चुके हैं। मैं आपको राइट में दिखाता हूँ, मेरे आप राइट में देखिए, ये पूरी प्रॉपर रोड है जिसके थ्रू हम आए हैं। तो ये अब पहाड़ी पे पूरी तरह से बन चुकी है। तो आज के समय में ये पहाड़ी नहीं है, मगर यहाँ पे भगवान श्री के चरणों के साक्षात दर्शन है। पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मंदिर का अभी निर्माण चालू है। अभी भगवान का ये मंदिर बन रहा है और कुछ समय के उपरांत ये मंदिर पूरी तरह से बन जाएगा। तो चलिए समय को ना गवाते हुए आपको लेकर चलते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों के साक्षात दर्शन कराते हैं। आइए। तो ये चरण पहाड़ी अब एक छोटे से मंदिर में बन चुका है और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के उन चरणों की सेवा करते हैं एक सेवादार। और जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक पेड़ है जिसे पीलू का पेड़ कहा जाता है। ये काफ़ी पुराना पेड़ है और यहाँ पे वन हुआ करता था पूरा प्रॉपरली, जिसमें से अब ये एक पौराणिक जो आपका वृक्ष है ये यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए छोटी छोटी गाय है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के गौ प्रेम को दर्शाती हैं, क्योंकि हमारे ब्रज में आज भी गौ को माता के अनुसार ही माना जाता है, उनको गौ माता कहा जाता है। वहाँ आप देख रहे होंगे, वहाँ पे एक छोटा सा भगवान का एक आला बना हुआ है। आला मतलब इस तरह से हमारे यहाँ गांव की भाषा में बोलते हैं, जो कि एक मंदिर है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की पहाड़ी है जिस पे चरण है। आइए चलते हैं। तो मित्रों, जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना, ये एक पहाड़ी जगह हुआ करती थी एक समय पे। उसका मैं आपको साक्षात्कार करा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। आप ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये रॉक्स हैं जो कि पहाड़ों के ही समय के रॉक्स हैं और पहाड़ों की तरह ही रॉक्स हैं ये सारे के सारे। तो ये बता रहे हैं कि ये उसी समय का पहाड़ है, भगवान श्री कृष्ण के समय का पहाड़ है। तो मित्रों, ये रही भगवान श्री कृष्ण के उस समय की पहाड़ी, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों के चिन्ह को यहाँ छोड़ा है बांसुरी बजाते समय। भगवान श्री कृष्ण का एक सबसे पुराना आपने एक उनका एक रोल देखा होगा, एक आपने उनके चित्र देखे होंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक टांग पूरी रख के और एक टांग को साइड से रख के बांसुरी बजाया करते थे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पास से एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरण कैसे हैं। तो मित्रों देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का बायां चरण है और ये दाएं चरण के अंगूठे और उंगली के निशान हैं, ये है यहाँ पे। और सामने भगवान श्री कृष्ण का उसी प्रकार से एक पुराना मंदिर कह लीजिए, या भगवान को समर्पित यहाँ का जो समर्पण है उसको कह लीजिए। ये भगवान के समर्पण को दिखाया गया है। यहाँ पे कोई भव्यता आपको यहाँ नहीं मिलेगी, किसी भी प्रकार की आपको यहाँ पे आडंबर नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल ही नॉर्मल, सिर्फ उन्हीं लोगों को ये समझाने के लिए और दर्शाने के लिए बात है कि मंदिर का जो मेन अर्थ है वो ये है, मन के अंदर आपके भगवान वास करते हो, जो कि इसी प्रकार की जगह पे मैं समझता हूँ वास करते होंगे। यहाँ पे हमारे साथ सेवादार है, जो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करते हैं, निरंतर काफ़ी समय से सेवा करते आए हैं। तो आज इनसे मिलते हैं और आपको पूरी कथा से अवगत कराते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं श्री महंत मदन गोपाल दास जी, जो कि हमें पूरी कथा से अवगत कराएंगे। आइए चलिए मिलते हैं। तो महंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना थोड़ा सा समय देने के लिए और दर्शकों को भगवान की इस लीला से अवगत कराने के लिए। तो मैं आपसे अनुमति चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या लीला थी और किस प्रकार इन अद्भुत चरणों के यहाँ पे प्राकट्य हुआ। बोलो नंद की लाला की, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। हम लोग यहाँ पे विराजमान है जी बाबा। आप बड़ी कष्ट करके चैनल बनाने के लिए आए, आपको हम अभिवंदन करते, आपको धन्यवाद देते। बहुत धन्यवाद। और आपके लिए मैं तो क्या बड़ी बड़ाई कहूँगा
ये कृष्ण भगवान का विशेषता कृपा है आपका ऊपर में, जी बाबा। जो आज आकर के चरण पहाड़ी में जी बाबा। आप स्वयं विराजमान है। जी बाबा। और चरण का वर्णन और चरण का विख्यात जी बाबा। जन जन भक्त को आप दर्शन करवा रहे, जी बाबा। आपको ये धन्यवाद है। अपनी माता पिता को भी धन्यवाद है। जी बाबा। बोलो नंद के लाला की जय हो। ये जो चरण पहाड़ी है, जी बाबा। कृष्ण भगवान शंकर भगवान को जब ही वरदान दिए थे, तो वरदान का ये तात्पर्य है, शंकर भगवान एप्लीकेशन लगाए नंदलाला से, अच्छा। हे प्रभु जी, मैं जब भी नंदगाम में पर्वत बन के विराजमान हूँ, मेरे को 60,000 वर्ष हो गया, तो प्रभु जी मैं चाहता हूँ तुम्हारी चरणारविंद मेरा मस्तक में विराजमान हो जाए। ये भगवान शिव ने भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, एप्लीकेशन लगाए, एप्लीकेशन लगाया, अनुमति कर रहे हैं। हाँ जी, श्री कृष्ण भगवान से एप्लीकेशन लगाए शंकर जी, जी। बोले प्रभु जी मेरा ऊपर तुम्हारी चरणारविंद विराजमान हो जाना चाहिए। अच्छा। कृष्ण भगवान कह दिए, देखिए शंकर जी, जी तुम स्वयं अखिल ब्रह्मांड नाथ हो, जी जी जी। तुम जो कि कैलाश घर में रहने वाले, हाँ जी। मेरा चरण लेके क्या करोगे? तो कृष्ण भगवान से शंकर जी कह रहे, बोले प्रभु जी नंदगाम का अंतर्गत मेरा लिए प्रभु कोई पहचान पत्र नहीं है। सही बात है। अगर पहचान पत्र नहीं है तो प्रभु मेरे को बासिंदार कौन मानेगा? इसलिए प्रभु मैं आपका चरणारविंद को पहचान पत्र मेरा है, चरणारविंद मेरा मस्तक में जरूर विराजमान करवाना आप जी। तो कृष्ण भगवान शंकर जी का मनोकामना पूरा करने के लिए अच्छा। जगत में 4 जिद्दी बड़ा प्रसिद्ध है। जी जी। एक तो बालहट जी। एक त्रियाहट जी। एक राजहट जी। एक जुगी हट। अच्छा। नंदगाम का अंदर में शंकर भगवान जब दर्शन करने के लिए आए, जसोदा मैया ने शंकर भगवान को मना कर दिया, मना कर दिया, मैं लाला मत देखो, लाला डरा, लाला को दर्शन नहीं कराऊंगा। जी जी जी। शंकर भगवान आशा लेकर के जब बैठी गए, शंकर जी नंदलाला मेल का भीतर में रोना चालू कर दिए। भगवान जी, शंकर भगवान नहीं, कृष्ण भगवान। अच्छा, कृष्ण भगवान रोना शुरू कर दिए। शंकर जी तपस्या करने लग गए। शंकर जी का तपस्या क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर शंकर जी का तपस्या चल रहा है, नंदलाला जी महल का भीतर में रोना चालू कर दिए। जसोदा मैया घबरा गया, सब ब्रजवासी को एकत्र करवाया, बुलाया, कह दिया मेरा लाला को क्या कर दिया कोई, लाला रोना ही बंद नहीं होता है, इसको बंद करवाओ जी। तो ललिता, विशाखा, सुदेवी, रंग देवी, चंपका देवी, सब सखी, सुदामा, सुबल, मधुमंगल सखा सब आए, उनका बाप माँ सब आगे ब्रजवासी एकत्र हो गए। कह दिए बोले माता जी कोई क्या कर दिया, इसके लिए जरूर हम उपाय बनाएंगे और हम ढूंढा ढूंढी कर रहे, कोई ना कोई सियानी को बुला के जरूर लाएंगे और राय नून करवाएंगे। अच्छा। सियानी ढूंढते ढूंढते परेशानी हो गया, जो सियानी के पास में जाते थे कहते बोले भैया हम तो सब कुछ सही कर देते, परंतु नंद बाबा का जो लाला है इसको हम सही नहीं करवा पाएंगे, स्वयं भगवान इस पे हमारी मंत्र चालू नहीं होता है। अच्छा। तो ललिता सखी कह दिए चलो मैं ढूंढ के लाता हूँ, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। देखा तो शंकर भगवान तपस्या तपरे, विभूति रमा के, वस्त्र है नहीं, बाघाम्बर है, और ललिता सखी कह दिए बोले बाबा राधे राधे। अपने जोगी के अवतार में बाबा। शंकर जी क्या कह रहे? अरे कोई तपस्या को भंग करने के लिए राधे राधे कर रहा है, इसलिए आंखों बंद करके उनका मंत्र को जप कर रहे। अच्छा। फिर ललिता सखी कह दिए बोले बाबा राधे राधे। शंकर जी कह दिए नहीं, कोई ना कोई काम तो बन सकता है, परंतु नहीं, और एक बार राधे जब करेगा तब करेंगे, तब देखी जाएगी। हाँ। तब ललिता सखी कह दिया बोले बाबा राधे श्याम बोलो, ब्रज में कोई भी आता तो राधे श्याम जरूर बोलता है, आप क्यों नहीं बोलते? जब शंकर जी थोड़ा सा पलक खोला, अलग खोल दे पलक, थोड़ी सी जब भी पलक खुले देखा तो एक सखी सामने खड़े है, और सखी क्या कह रहे? बोले बाबा उन्ना टुन्ना जानते? तो शंकर जी थोड़ा सा गर्दन हलाए। उन्ना टुन्ना जानते बाबा? बोले थोड़ा सा गर्दन हलाए। फिर कह दिए बोले बाबा राय नून भी करते? थोड़ा गर्दन हलाया। बाबा जड़ी बूटी भी देते? बोले हाँ। जब ललिता सखी कह दिया बोले बाबा आप जसोदा मैया का लाला रो रहा है, आप थोड़ा जड़ी बूटी दे दो ना। अरे जसोदा मैया तो हमको भगा ही दिया। बोले नहीं बाबा, आप जो ब्रज में आए कोई गुरु बनाया आप? नहीं, गुरु तो मैं नहीं बनाया, मेरा गुरु तो संग परम ब्रह्म नारायण भगवान है। बोले नहीं नहीं बाबा, हमारी ब्रज में आने से
कोई ना कोई गुरु जरूर बनाना पड़ता। जब शंकर भगवान कह दिए बोले मेरा गुरु कौन बनेगा, ललिता सखी कह दिए बोले बाबा तुम मेरे को बना लो। बोले ठीक है आपको मैं गुरु बनाऊंगा। अच्छा, बोले भगवान शंकर ने ललिता सखी को गुरु बना हाँ दिया? जी, बोले तुम मेरा गुरु बन जाओ। अच्छा। तो शंकर जी को जब भी गुरु बनाए, शंकर जी जब भी गुरु बनाए ललिता को, ललिते खाड़े खाड़े मंत्र दे दिए और मंत्र देने बाद कह दिया मेरा साथ में चलो। शंकर जी कह दिया अगर भगा दिए तो, बोले नहीं, गुरु गोविंद दोनों खाड़े हैं। जब गुरु जी का साथ में जाओगे गोविंद जी का दर्शन तो ऑटोमेटिक होगा। सही बात है। तो ललिता सखी का साथ साथ में शंकर भगवान चल दिए। और शंकर जी जब आए, फाटक में आते कहीं गेट का सामने जसोदा मैया भीतर से कह रहा बोले बाबा आ जाओ। शंकर जी कह रहे बोले मैया भगा तो नहीं देना। अरे बाबा हम ब्रज का गोपी बड़ी भूरी भारी है, कुछ भी कह दिया तो उसको आप अमल मत करो। सही बात है। शंकर जी कह दिए बोले चलो बहुत बढ़िया हुआ भाई, दर्शन तो हो जाएगा। परंतु शंकर जी भी इतनी चालाक थे, जिस सीधा हाथ में अभी दर्शन नहीं होगा मैं भी टेढ़ा बनूंगा। शंकर जी क्या टेढ़ा बने, बोले मैया देखो एक इनको तो मैं फूंक दूंगा, परंतु फूकने से ये थोड़ी देर रहेगा, जड़ी बूटी दे दूंगा वो भी थोड़ी देर रहेगा। माता जी मेरा मस्तक में एक मणि है, अगर लाला का बाएं पंजा अगर मणि इसी में मस्तक में अगर टच हो जाए तो लाला के लिए जिंदगी भर कभी भी रोएगा नहीं। जसोदा मैया कह दिया ठीक है मैं मेरा लाला को उठा के ले आता हूँ। बोले नहीं नहीं माता जी उठाने के लिए ज़रूरत नहीं, मैं जाता हूँ। पालकी में झूलते रहे और मैं कदम बढ़ा के जाता हूँ और लाला का बाएं पंजा जरूर मेरा यहाँ पे टच करवाओ। शंकर जी जब भी नतमस्तक हो गए, पालकी का नीचे जाके लाला का बाएं पंजा जब भी लगा दिए मस्तक में, लाला बड़ा हंसना शुरू हो गया। जसोदा मैया बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले बाबा तुम नंदगाम में सदा ही रहना, कहीं भी मत जाना। शंकर जी कह दिए माता जी ठीक है। बोले क्या लोगे, शंकर जी कह दिए माता जी मैं कुछ नहीं लूँगा, मेरा नाम है अलग और खजाना, मेरा पास में सब भरी पुण्य है, मैं तो केवल दर्शन का प्यासी। लाला को दर्शन कर लिया। जब क्या कह रहे माता जी, बोले बाबा यहीं रहना कहीं नहीं जाना। ठीक है माता जी यहीं रहूँगा। बोले बाबा क्या खाओगे, बोले मैया मैं मेरा भोजन में बताऊँ, लाला को जो भोग लगाते जो थाली में अवशिष्ट बच जाएगा वो थाली को मुझे दिखा देना, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। कितना भाव है बाबा का। बोले बाबा तुम रहोगे कहाँ, बोले मैया मेरे लिए कमरा चाहिए नहीं, मेरे लिए कोई कुटिया चाहिए नहीं, मेरे लिए महल नहीं चाहिए। बोले रहोगे कहाँ, बोले माता जी लाला को जब स्नान कराते, जो लाला का जो स्नान का जो चरणामूर्त जाता उसी मूरी में मैं बैठ जाऊँगा। अच्छा। अरे बाबा तुम इतनी लट्ठा खट्टा है, मूरी में कैसे बैठ जाओगे। शंकर जी कह दिए माता जी तुम्हारी लाला है महा कलाकार और मैं हूँ छोटा सा कलाकार, तो माता जी मैं मूरी में बैठ जाऊँगा और चरणामूर्त में पान करूँगा। लाला का स्नान का जल जब जाता है मेरा ऊपर होके जाएगा और उसी जगह में बैठ जाऊँगा। शंकर जी नंदगाम का अंदर में 6 महीना रुके। 6 महीना का बाद में जसोदा मैया कह दिया अरे पानी यहीं लाला का जल जाते जाते काई लग गया, काई को सफाई कर दूँ। थोड़ी सी एक हाथ का बांस का डंडी लेकर के जब सफाई करना चालू कर दिए, उसी समय शंकर जी का जटा में जाके बांस बजी। जब शंकर जी खड़ा हो गए और माता जी को कह रहे, बोले माता जी पहले तो मेरे को बांस दे दिया, फिर पीछे से बांस दे दिया आप, तो माता जी आप बांस को खड़खड़ा दिया, मैंने खड़ा हो गया, मेरा नाम हो गया खिड़केश्वर। अच्छा। और माता जी अभी मैं पुल खुलता हूँ। ये पर्वत का क्या नाम है माता जी, पर्वत का नाम है नंदेश्वर, मैं स्वयं पर्वत भी हूँ। अच्छा। और माता जी आशेश्वर महादेव वो मैं स्वयं हूँ, तुम घर से भगा दिया मैं आशा लेके बैठ गया। और माता जी लाला का जो सिंह पर में जो बाएं तरफ जो मंदिर है शंकर जी का, वो माता जी कौन है, नंदेश्वर पिंडी है, वो भी मैं हूँ। माता जी मेरा नाम तो हो गया नंदगाम में 4 नाम, नंदेश्वर पिंडी, नंदेश्वर पर्वत, आशेश्वर और खिड़केश्वर। माता जी लाला का जो चरण है दर्शन तो हो गया, मेरा जो एक एप्लीकेशन लग रहा है लाला पे वो एप्लीकेशन अभी पूरा नहीं हुआ। मैं लाला से पूछता हूँ, तो जा करके नंद लाला से पूछ ले शंकर जी, बोले प्रभु जी जो चरण टच हो गया वो चरण मेरा मस्तक में बनी रहेगी नहीं मिट गया। जब नंदलाला कह रहे, बोले शंकर जी मैया जब गरम गरम होता तो भगा दिया,
आप सीरो करके लियो हाँ, ठंडा बन के। हाँ, एक दिन आप बाल हट में करूँगो, अभी त्रिया हट हो गया, जुगी हट भी हो गया। अभी मैंने मैया से एप्लीकेशन लगाता हूँ, बोले मैया मैं गैया चराऊँगो। हाँ, तो मैया ने क्या कहता मैं सुनता हूँ अभी। बोले मैया मेरा मन करता है मैं गैया चराऊँगो। जसोदा मैया ने मना कर दिया, बोले बेटा नंद बाबा का ये प्रतिज्ञा है, राजहट जुगी मुनि ऋषि लोग सब कह दिया गोपाष्टमी को गोचारण लीला हुआ। नंदलाला कह दिया, बोले माता जी सुनो, गैया मैं चराऊँगो आज, गैया चराऊँगो मैं अभी, गैया चराऊँगो तुरंत, गैया चराऊँगो तत्काल। जब जसोदा मैया ने बड़ा विचित्र लीला सुना, बोले लाला क्या कह रहे, आरे एक बार सुनाइयो। बोले मैया सुनो, गैया चराऊँगो आज, गैया चराऊँगो अब, गैया चराऊँगो तुरंत, गैया चराऊँगो तत्काल। जसोदा मैया कह दिया, बोले लाला ये तो हो नहीं सकता बेटा। जसोदा मैया से नंदलाला कह दिया, बोले माता जी बाल हट, यहाँ बाल हट चलेगा, नंदगाम का अंदर में 3 हट फेल हो जाएगा। सब लीला दिखा रहे हैं। तो बाल हट में जब भी शंकर भगवान का जब भी पूरा करना है, कृष्ण भगवान कह दिए, बोले माता जी और देर करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, पंडित बुलाने के लिए ज़रूरत नहीं है, गैया में जरूर चराऊँगो। तो जसोदा मैया ने पैंतरा काट दिया और कह दिया लाला गैया तो चराओगे ठीक, गैया है नहीं, गैया तो बाबा ले गए। अभी 10:30 11 बज गया, गैया कहाँ से आएंगी बेटा। नंदलाला कह दिया माता जी गैया तो है नहीं, नवलक्ष्य गऊ का जो बछड़ा है, गऊ में बछड़ा में कोई फर्क नहीं है। सही बात है। जसोदा मैया फिर पैंतरा काट दिया, क्या कह रहा है लाला, हमारी परंपरा कभी बछड़ा हम खोलते नहीं। नंदलाला कह दिया माता जी मैं तुम्हारी क्या लागू, बोले लाला मैं तुम्हारी परंपरा हूँ, मैं खोलूँगा। परंपरा खुलते नहीं, परंपरा फिर खुलेगा। तो जसोदा मैया कह दिया, बोले लाला ठीक है बछड़ा तुम खोल के ले जाओगे, परंतु बेटा आगे पैंतरा काट दिया। फिर जसोदा मैया कह दिया, बोले बेटा आगे हाउ बिलव है। तो डरा दिया उनको। जब डरा दिया तो कृष्ण भगवान कह रहे, बोले माता जी हाउ बिलव मेरे को पार करवा देना। अच्छा तुम ही करा दी, आप मेरा साथ में चलना। तो जसोदा मैया को भी नंदलाला ग्वारिया बना लिया और बछड़ा खुल दिया। और बछड़ा नहीं खुलते पहले अपनी छतरी का ऊपर चढ़ के क्या आवाज दे रहा है, धनसुका मनसुका सुदाम सुबल, मेरा जो भी सखा है, जिसका घर में भी बछड़ा है सब बछड़ा खोल दो। सब खोल के लिया, सब खुल दिया। जब ये बछड़ा, भले भाई कन्या आज क्या लीला होगा, अरे बछड़ा चराने के लिए जाएंगे, बहुत दिन से खिड़कन में बंदी अच्छा नहीं रहता भैया, बोर हो गए। हाँ इनको खोल दो आज। अच्छा। हाथ पाम इनका फ्री हो जाएगा। और बाबा लोग तो गैया ले गए, हम बछड़ा चरा के जल्दी ले आएंगी। ठीक है। मधुमंगल कह दिया चलो भैया कन्या जो बुलाला, हमारी पंच बुलाता तो हम लोग भी चले। सब खुल के लिया है। जब हाउ बिलव तक आया जसोदा मैया, तो हाउ बिलव के पास में आके कृष्ण भगवान जसोदा मैया से कह रहे, बोले माता जी एक बाबा हमारे यहाँ रहते, वो बाबा का नाम है सांडिल्य ऋषि। ये जो पत्थर है हमारी जो ये पहाड़ है, पहाड़ का गुफा है। अच्छा। गुफा का भीतर रहते, मेरे को एक दिन बुलाए, बोले कृष्ण तुम मेरा पास में आ जाओ। तो कृष्ण मैं जब ये बुलाए, बाबा क्यों बुला रहे, अरे आओ ना मेरा पास में। जब मैं उनके पास में चला गया, माता जी बाबा क्या कह रहे, बोले कृष्ण तुम किसी को मत डरो, तुम किसी को डरना ही नहीं। क्यों, मेरा वरदान लगा हुआ है, तुमको अगर कोई देशोभाव में, कोई अहंकार में, कोई तामसिक में कोई अगर टच करेगा वो पत्थर बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को ये वरदान मिला हुआ है। ये कृष्ण भगवान का सुना रहे हैं सांडिल्य ऋषि। अच्छा। ये मेरा वरदान लगा हुआ है नंदगाम में। अच्छा। मैं ये अभिशाप स्वरूप में रखा हूँ, कृष्ण को जो भी टच करेगा देशोभाव से, अहंकार से, तामसिक से, वो पत्थर बन जाएगा। तुम कृष्ण किसी को मत डरना। कृष्ण भगवान जसोदा में ये जो सुनाए, बोले लाला बाबा लोग का बात कुछ सत्य है, बोले हाँ माता जी ये सत्य बात है। तो हाउ बिलव आकर के कृष्ण भगवान को टच कर दिए, जब पत्थर बन गए। चारों मूर्ति हाउ बिलव ताऊ झाऊ। अच्छा। जसोदा कुंडों में अभी 2 मूर्ति है। अच्छा। 2 मूर्ति अभी 25 साल की 20 साल हो गया, वो चोरी हो गई है। अच्छा। अभी 2 मूर्ति मजबूत है, दर्शन भी होता है। अच्छा। जसोदा कुंडों का बगल में। अच्छा।
कृष्ण भगवान जब आगे बढ़े, कारले वन है, काजल कुंड बोलते, यशोदा मैया ने काजल हाथ में लिया और काजल लाला को लगा दिया और कह दिया, लाला नंदगाम का सीमाना में रहना बेटा, दूर मत जाना। सही बात है। तो कृष्ण भगवान जब आए, यहाँ आए, ये पर्वत का यह मस्तक फास्ट है और इधर से आओगे तो लास्ट है। तो जब ये फास्ट में आए और मधुमंगल से कह रहे, बोले मधुमंगल बछड़ा कहाँ तक जा रहे भाई, देख लो। मधुमंगल कह दिया, दादा ये बछड़ा दूध पीने वाले और ये तो भाई छलांग मारते, 4 पाम वाले, हम 2 पाम वाले, उनको छिका छोड़े सकते। सही बात है। तो नंदलाला कह दिया, अच्छा कोई बात नहीं छिका पाओगे तो कोई परेशानी नहीं है, चलो ठीक है, तुम जो सखा नहीं जाओगे कोई परेशानी नहीं, जो जहाँ कहीं खाड़े है खाड़े रहो। मेरा पास में एक वेणु है, वो वेणु में बजाता हूँ। जब नंदलाला वेणु बजाओगे, वेणु क्या होता है? वेणु जब बजाओगे तुम नंदलाला, तिणावर तो मर गया, पूतना भी मर गया, सकटासुर भी मर गया, बच्छासुर भी मर गया, कहीं भी वेणु नहीं बजी कन्हैया। आज यहाँ वेणु कैसे बजेगा भैया? कृष्ण कह रहे, बोले देखिए मधुमंगल, ये वेणु अगर यहाँ बज जाता है, वेणु बजने में हमें बड़ी बड़ी लीला करना है। 12 वन है, 12 वन में 12 जगह में हमको लीला करना है। यहाँ फास्ट पहला नंबर, घर में परीक्षा। नंदगाम हमारी घर है, घर में वेणु बजाना अगर शुरू हो जाए, वेणु में अगर हमारी ये कार्य सिद्धि हो जाता है तो हर जगह में लीला हम करेंगे। तो कृष्ण भगवान दक्षिण दिशा को मुँह करके, बाएं पंजा आगे है और दाहिने पैर का जो अंगूठा पीछे है और लाठी का निशानी है। अच्छा, मैं एक बार दिखा देता हूँ, पास आके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बाएं पंजा आगे है, ये बाएं पंजा आगे है, दाहिने पैर का अंगूठा पीछे है। अच्छा। और उसका बगल में जो ये दिख रहा है गोल सा, ये लाठी का निशानी है, जो छोटे बच्चे की लाठी है। हाँ जी, ग्वालियर का बगल में लाठी भी रहता है। अच्छा अच्छा। ये लाठी का निशानी, दाहिने पैर का अंगूठा, बाएं पंजा पूरा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और पर्वत का नाम तो नंदेश्वर है। जी 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 जी। तो जब ये नंदलाला दक्षिण दिशा को मुँह करके, दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ, ये दक्षिण बरसना का तरफ, ठीक है, उधर। हाँ, यहाँ जब भी बांसुरी वेणु बजाए, वेणु वाद्य जब शुरू हो गया, बछड़ा तो एक जगह में झुंडू बन गए। उसका नाम हो गया मंदिरा वन, जहाँ पे सारे बछड़े इकट्ठे इकट्ठा खूंटा में जैसे बन दिया जाता, उसका नाम हो गया मंदिरा वन। हमारी ब्रज भाषा में बेलका भी बोलते, मंदिरा भी बोलते। और उसी का बाद में कृष्ण भगवान का सखा जो सब मूर्ति बन गए। अच्छा, वो भी मूर्ति बन गए, सब मूर्ति बन गए, कोई बोलना चलना नहीं, हेला झूला कुछ नहीं, जो जैसे गुम खड़े है ऐसे हो गया। अच्छा। और यहाँ से जब भी वेणु बजी, राधा रानी जी मान करके बैठे थे मान मंदिर में। हाँ हाँ, रूठ के बैठे थे। हाँ, बोले कृष्ण भगवान आज आए नहीं, मेरा सास ने कह रखा है कृष्ण का साथ में मिल के सूर्य पूजा करेंगी, हमारे घर में ऐश्वर्य वृद्धि होगा। तो कृष्ण भगवान आए नहीं, तो इसलिए मैंने क्या करूं, ये श्रृंगार किसी के लिए है, ऐसे करके राधा रानी मान करके बैठे थे। जब यहाँ पे जब भी वेणु बजी, किशोरी जी मान को भूल गए और क्या कह रहे, हाँ वेणु तुम कितनी बड़े भाग्यशाली है, कृष्ण का कर कमल का ऊपर में तुम्हारी विश्राम है, मैं आपको बार बार बलिहारी जाता हूँ। हे वेणु तुम मेरे से भी भाग्यशाली है, मैं कृष्ण का गले बाँध दे के नृत्य जरूर करता हूँ, परंतु तुम्हारी बराबर भाग्यशाली में नहीं हो सकता। कर कमल का ऊपर में विश्राम, उनका उठू को तुमने तकिया बना लिया, फोटो को टच किया है तुमने, कोई नहीं। उठू जो है तुम्हारी तकिया है। कोई तो तकिया बनाता रुई का, उठू का, श्याम सुंदर का उठू तुम्हारी तकिया हो गया। और जो बड़े बड़े नेत्र जो पलक चलता है, तुम्हारे लिए मक्खी भी बैठने नहीं दे रहे। निश्वास जब चलता है श्याम सुंदर का, कूलर भी फेल है तुम्हारे लिए। तुम कितनी बड़े भाग्यशाली। किशोरी जी मान को भूल गया, वेणु को वर्णन कर रहे। जब कृष्ण भगवान देख रहे राधा रानी जी मान करके बैठे थे, मान को भूल गए। जब कृष्ण क्या कह रहे, हे राधे, राधा कृष्ण एक ही स्नेही, एक प्राण दूध ही, तुम है ब्रह्मगिरी का ऊपर, मैं हूँ नंदगिरी का ऊपर। सही बात है। हे किशोरी जी, हमारे सिन्हा एक है, आत्मा भी एक है। आधे घंटा का बाद में तुम्हारे पास में जरूर मुलाकात होगा। अभी मैं लग रहा हूँ बछड़ा लीला में, बच्चा चारण लीला है।
मेरा साथ में सखा वृंद सब कुछ है, किशोरी जी जरूर मिलन होगा। इसलिए वो जगह का नाम पड़ गया मान मंदिर। जब यहाँ पे वेणु बज रहा है, जमुना पानी उल्टा बहने लग रहा है। अच्छा। तीनों लोग 14 भुवन विपरीत हो गया। जो पेड़ सूखा था वो पेड़ हरी हरी हो गया। शंकर भगवान पत्थर पाषाण, पाषाण भी तरलने लग गया। क्या बात है। जब पत्थर में जब निशानी बन गया, कृष्ण भगवान कह रहे मेरा चरण जो है जी कीचड़ में कैसे चला गया। हाँ, पत्थर पे खड़ा, ये नरम कैसे अरे हो गया? मैं शंकर जी का ऊपर में खड़ा था। शंकर जी ना जाने वेणु सुन के इतनी बड़े नरम हो गए। ना ना, वेणु बजाना बंद करेंगे। देखा तो सखा भी मूर्ति बन गया। वेणु बजाना जब भी बंद करी, बगल में रख रहे, वो वेणु खिसक के भगवान का चरण में जा पड़ी। जब भी वेणु का निशानी यहाँ भी है, देखिए। अच्छा, ये वेणु का निशान है। देखिए जी, ये वेणु का निशानी है। अच्छा, समझ गया, एक लकीर सी जो है। हाँ जी, देखो ये वेणु का ये मुंह है, ये वाले ही। यहाँ ये देखो, ये लंबा। अच्छा, आपको पूरा प्रत्यक्ष दिखेगा। देखिए, हाँ, अब दिख रहा है। देखो जी वेणु, ये वेणु जब खिसक के, जब ये भानी से खिसक गया, ये वेणु का निशानी है, बांसुरी का। हाँ जी। और छोटे छोटे गऊ जब यहाँ पे जब बछड़ा जब एकत्र हो गए थे, वो छोटे बछड़ा का ये खुर है, ये खुर है। हाँ हाँ। और इसी का भीतर में ब्रह्मा जी का कमंडलू भी है। देखिए जी, ब्रह्म कमंडलू, कमल का फूल है, वज्र है, अंकुश है, ध्वज है, नारियल है, इसमें 24 निशानी है। भगवान के चरण में ही तो संसार में सारी हाँ जी। निशानियां हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब कृष्ण भगवान कह रहे बोले विपरीत हो गया, तो इसलिए वेणु बजाना बंद करेंगे जी। जब वेणु बजी, सखी लोग अपने आश्रमित हो गए। जब मधुमंगल से भगवान वेणु बजाना बंद करके कह रहे बोले मधुमंगल, मधुमंगल का चेत हो गया। जग गए। बोले भैया, अरे हम कहाँ चले गए। बोले भैया तुम कहीं चले नहीं गए, मैं चला गया। बोले नहीं नहीं कन्या, आज तो ऐसी लीला हुआ भैया, ये आगे के लिए क्या होगा जी। और शंकर जी प्रकट हो गए जी। अपनी स्वरूप लेके और नाचने लगी। बोले प्रभु जी मैं धन्य हो गया, आनंद आ गया। प्रभु मुहा आनंद हो गया। आज मेरा ऊपर जो चरण बने हुए, ये सनातन धर्म के लिए, ये चरण को कभी नहीं मिटाना प्रभु जी। आप जब तक रहेगा मैं भी रहूँगा, इस चरण को नहीं मिटाना। कृष्ण भगवान कह दिए, बोले शंकर जी ये चरण क्यों। बोले प्रभु जी चरण रहने से अक्रूर तुमको लेने के लिए आएंगे मथुरा से, ये चरण को दर्शन करेंगे। अक्रूर का दिल जो है कच्चा है, ये चरण को जब भी दर्शन करेंगे प्रभु उसका दिल मजबूत हो जाएगा। और प्रभु जी ब्रज का लीला, जब विश्राम देव के आप द्वारिका जाओगे, बड़े ज्ञानी है उद्धव जी। उद्धव को जब भेजोगे ब्रज के लिए ज्ञान देने के लिए, ज्ञान तो प्रभु उनका पास में अटूट है, भक्ति नहीं है। वो भक्ति चरण को जब भी टच करेंगी, उनका भीतर भक्ति प्रवेश हो जाएगा। और प्रभु जी इसमें बहुत प्रकार का लीला है। चारों युग में कोई भी मानवता दर्शन करेगा तो प्रभु जी यहाँ का हरिहर दर्शन होगा। सही बात। जब शंकर जी कह रहे, बोले प्रभु जी तुम्हारे नाम में बहुत बड़ा करंट है। कृष्ण भगवान कह रहे, बोले हमारे कौन सा नाम को आप जप किया था, नाम को हमको सुनाओ एक बार। कौन से नाम? बहुत नाम है। शंकर जी कह रहे, प्रभु तुम्हारी नाम तुमको मैं क्या सुनाऊंगा। जब शंकर जी को कृष्ण भगवान कह रहे, देखिए शंकर जी, अगर मेरा नाम, मेरा गुणान, मेरा भजन, मेरा प्रार्थना, मेरा कीर्तन मेरा सामने नहीं है तो मेरे को आनंद क्या मिलेगा। सही बात। तो इसलिए शंकर जी तुम्हारी मुखारविंद से सुनाओ, मेरे को आनंद दियो। तो शंकर जी कृष्ण भगवान को सुना रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम ही परम गति, नाम परस्तर नास्ति, तस्मा नाम उपास है। प्रभु तुम्हारी नाम का जो उपासना मैंने किया था, वास्तविक तुम्हारी नाम में इतनी बड़े करंट है प्रभु जी, मैं धन्य हो गया। आप प्रभु सदा ही धन्य ही होंगे। और इस चरण को नहीं मिटाना। जो भी भूतो भविष्य चारों युग में कोई भी मानवता दर्शन करने के लिए आएगा, यहाँ प्रभु हरिहर का दर्शन होगा। ये हरिहर का दर्शन होगा। बोलो हरिहर भगवान की, बोलो चरण पहाड़ी की।